2028 में हम बिजली बेचने वाले बन जाएंगे। होटलों में बंद रहे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। या आपने भी देखा सिलवार उतरवा कर, कांग्रेस ने तो भजनलाल सुनकर ऐसा लगा था कि ये वो पिछले 5 साल में जो है सरकार थी उन्होंने कार्य नहीं किया। इनके जो मंत्री थे इस विभाग से जुड़े हुए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, इन्होंने कोई भर्ती निकाली नहीं। और भर्तियां निकाली तो सबको पता है किस तरह की भर्तियां निकाली, अपने परिवार के लोगों को आरएस बना लिया इन लोगों ने। उनको भजन करवाएंगे और जैन की सलाखों के पीछे भजन करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगले चुनाव में भी हम जीत कर आएंगे, फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बनेंगे। ये हमारी वसुंधरा राजे जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि मौसम आ गया या इस मौसम में ये कार्य करेंगे, इसमें ये करेंगे, हम बरसाती नहीं है। भजनलाल मतलब भरोसा। 5 साल बनाम 1.5 साल, ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में हाल ही में गरमाया था। उस वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने बराबर हमले किए और अपने शब्दवार से जीतने की कोशिश की। कई बातें जनता के सामने आई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल थे जो जनता के मन में रह गए कि क्या हुआ 5 साल में और क्या हुआ 1.5 साल में। जिसके पीछे जो ये लड़ाई चल रही है राजनीतिक कि 5 साल बनाम 1.5 साल तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से क्या कुछ हुआ ये जनता के सामने रखने के लिए एक व्यक्ति नहीं आ पाया। कई ऐसे सवाल जनता के मन में उठते रहे और कई ऐसे सवाल हमारी ऑडियंस के मन में भी थे। उन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और आज इन तमाम मुद्दों पर आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नमित जैन, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। सर, हाल ही में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बात कही थी कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं की, लेकिन बीजेपी ने 1.5 साल के कार्यकाल में कर दी। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया, राजनीति में उस पर कई बातें छिड़ने लगी, आरोप प्रत्यारोप वाली चीज होने लगी, पक्ष विपक्ष वाली बात होने लगी। तो आज मैं आपसे इस वीडियो की शुरुआत में यही जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे कार्य थे जो जनता को जानने चाहिए कि 1.5 साल में बीजेपी ने यानी भजनलाल शर्मा की सरकार ने किए, जो ये सारे मुद्दे हैं इनके ऊपर एक करारा जवाब है। जी देखिए, ये जो बात जहाँ से शुरू हुई है जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी जो है, जन जन के लाडले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जी, जिन्होंने सत्ता संभालते ही राजस्थान का वो कायापलट किया है। राजस्थान जिस तरह से 5 साल में गड्ढे में चला गया था, सब लोगों ने देखा है। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वो चाहे किसान से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, हर तरफ त्राइमाम, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा। जी, राजस्थान ऐसे लगने लग गया था कि हम कहते हैं ना, हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हम किसके पीछे चले। जी, तो वो स्थिति हो गई थी। और जब आज 1.5 साल बाद, जब आज हम यहाँ है 2025 जुलाई में, जी, ये बात हम कर रहे हैं अक्टूबर 2023 से पहले की, तो आज जो स्थिति है राजस्थान में, चारों तरफ खुशहाली है। जो लोगों को ये लगने लग गया था कि डर के साए में जीने लग गए थे, आतंक हो गया था, गुंडाराज हो गया था, जी, और जो माफिया पनप गए थे, हर क्षेत्र में माफियाओं का राज हो गया था। गैंगवार, आप देखिए कि एक शिखर से एक बस आ रही थी जयपुर, भरी बस में गोलीबारी हो जाती है। ऐसे कई हमें देखने को मिले थे कि जगह जगह गैंगवार हो गए, छोटे छोटे गैंग बन गए। जी, और सरेआम जिस तरह से हमने उदयपुर में देखा कन्हैयालाल की हत्या की जी, जाती है, वो भी हमने देखा। राजस्थान ने 5 साल में सब कुछ देखा जो हमें नहीं देखना था, और वो विभत्स सारे चेहरे देखे हमने। शायद चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो हमारे हिस्से के जो रेमडेसिविर इंजेक्शन थे वो हमने नहरों में बहते देखा। 2,000 रुपये के इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए में बिकते देखा। राजस्थान ने उस 5 साल में सब कुछ देखा। एक जिसको हम कहते हैं कि दलदल की स्थिति हो गई थी, कि कहा जाता है राजस्थान में किसानों का क्षेत्र है, जी, तो बंजर जमीन होती है उसको तो हम कैसे भी करके, किसान मेहनत करके 1-2 साल उसको उपजाऊ बना लेता है, बिल्कुल, वो बन सकती है। लेकिन जो दलदल वाली जमीन होती है उसको वापस से फसल उगाना नामुमकिन है। जी, आज दिन तक कोई नहीं कर पाया।
वो कार्य किया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने, जो दलदल छोड़कर गए थे 5 साल का, उस 5 साल के दलदल में फसल उगने लायक बना दिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने। जी तो ये परिवर्तन है 5 साल वर्सेस जो 1.5 साल की बात हो रही है। जी कहने को तो अभी मैं गिनाने लगूंगा तो मुझे भी इतनी इतनी योजनाएं लागू की 1.5 साल में। जो मैनिफेस्टो में हम बात कर रहे थे, 5 साल का मैनिफेस्टो होता है, जी तो 1.5 साल में हम उसको 60% से ज्यादा पूरा कर चुके। तो होता क्या है, देखिए सरकार, लोग कहते हैं सरकार 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 होती है, जो युवा है, महिला है, वो सब सरकार को मानते हैं कि हमारे गार्जियन है, वो हमारे जैसे माता पिता होते हैं घर पर, हम्म माता पिता की तरह सरकार होती है। सरकार ही पूरे प्रदेश का या देश की लोगों का, जनता का ध्यान रखती है। उसी तरह भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अपना माना। गीता जी देखिए, राजस्थान जिस तरह से 5 साल में डर गया था, सहम गया था, और हम बात करें तो एक तरह से बहुत पीछे हो गया था, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे। आप देखिए कितना बड़ा जो हमारी युवा है, एक किसान, गरीब किसान अपने बेटे को पढ़ाता है, वो अपनी फसल बेचता है, फसल नहीं होती है तो कर्जा लेकर, महंगा लोन लेकर, या जरूरत पड़ने पर जमीन को गिरवी रखकर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है कि ये बेटा हमारा लायक बनेगा, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन हुआ क्या पूरे 5 साल में, कि जब वो युवा पूरी मेहनत करके परीक्षा देने जाता था, जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता था, उसके बाद घर पहुंचने से पहले खबर आ जाती थी कि परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया। जी तो ऐसा हमने 19 बड़ी परीक्षाओं में देखा, या अमूमन ऐसे मान लें कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हुए। जी तो राजस्थान की स्थिति वो हो गई थी, हम सुबह जब चाय पीते हैं तो पेपर उठाते हैं, न्यूज़पेपर, उसमें पहले फ्रंट पेज पर वो खबर, दूसरे पेज पर सारी खबरें ऐसी महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई, कि यहाँ पे महिला के साथ ये हो गया, बालिका के साथ ये हो गया, 6 महीने 8 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची थी। इसके अलावा पेपर लीक के लिए मैं बोल रहा था, पेपर लीक क्या नीलाम हुए, जिस तरह से इनके मंत्रियों के बयान आते थे, इनके विधायकों के बयान आते थे। आप बजरी माफिया वो देखो, किस तरह से एसपी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, गोली मारी थी सिपाही को। जी तो लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, डर किसी में था नहीं, माफियापन पे जा रहे थे। इनके खुद के जो विधायक थे, गहलोत सरकार में जो विधायक थे, भरत सिंह कुंदनपुरा, जो कोटा उधर से आते हैं, कोटा बेल्ट से आते हैं, उन्होंने खुद की सरकार पर आरोप लगाया था। उस समय प्रमोद जैन भाई इनके मंत्री थे। तो देखिए अंकिता जी, कहने में हम बात करते हैं, अगर कांग्रेस की बात करें 5 साल की, तो पूरे प्रदेश ने 5 साल उनको भुगता है। जी अब हम चाहते हैं कि वो चीजें पीछे रह गई है, क्योंकि राजस्थान अब आगे बढ़ने को है। जिस तरह से राजस्थान में कार्य हो रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, हमारे सारे मंत्री अनवरत कार्य में लगे हुए हैं। और देखिए कि एक नीति होती है और एक नियत होती है। भजन लाल शर्मा जी की जो सरकार है, उनकी नियत है कि हम राजस्थान के प्रदेश को आगे लेकर जाएं, इसमें विकास हो। तो इसलिए हमने वन स्टेट वन इलेक्शन लेके आ रहे हैं, ताकि पूरे 5 साल में से 2 साल तो इसी में खत्म हो जाया करते थे, आचार संहिता लगने में। जी तो ये हमने पॉजिटिव बात करी है, सकारात्मक बात करी है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े। इसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान किया। जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने राइजिंग राजस्थान लेकर आए हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी चुनौती देने से पहले सोचते, उन्होंने 5वें वर्ष में राइजिंग किया था, जो समिट किया था। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की नीति और नियत अच्छी थी। आते ही सबसे पहले ये किया कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ जो उद्योग धंधे पनपे, बाहर से पैसा आए जी और डेवलपमेंट हो। तो ये एक वही व्यक्ति सोच सकता है जो अपने प्रदेश की जनता और वहां के लोगों से प्यार करता हो। रही बात, देखिए किसानों की पानी की बात करते हैं हम, राजस्थान का किसान, राजस्थान की हम बात करते हैं तो जब भी जहन में आता था, तो बाहर के जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं वो ये सोचते थे कि सूखाग्रस्त। जी ऐसी बात राजस्थान के लिए कही जाती थी कि दूर दूर से मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी पानी लाते थे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उन महिलाओं की पीड़ा सुनी
और उसी पर चलकर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किया। इन्होंने आते ही सबसे पहले सरकार बनते ही पहला जो कार्य किया वो ईआरसीपी का एमओयू किया। कोई किंतु परंतु नहीं। जो कांग्रेस की सरकार बहाने मारती थी कि मध्य प्रदेश ने नहीं किया, जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तब मध्य प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार थी। ये चाहते तो एमओयू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और यहाँ क्या हुआ, भजन लाल शर्मा जी ने इच्छा प्रकट करी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद चलकर राजस्थान आए और यहाँ आकर यहाँ एमओयू किया, और दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली जाकर केंद्रीय जो हमारे जल शक्ति मंत्री उनके पास जाकर एमओयू किया। तो ये नीति होती है, नियत होती है। कांग्रेस सरकार की नियत नहीं थी, काम नहीं किया उन्होंने, होटलों में बंद रहे। पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, आपस में लड़ते रहे, किस तरह से शब्दों के बाण चले, अपशब्द कहे गए, नए नए शब्दों का जो चयन किया हमारे अशोक गहलोत जी ने, नाकारान, निकम्मा, नालायक, बड़ा कोरोना। ये राजस्थान में ऐसा हो गया था कि लोगों को लगने लग गया था कि हमारा कोई नहीं है। जिस तरह से आपसी पुटवल थी इनकी सरकार में, आए दिन मंत्री लड़ते झगड़ते रहते थे। इनके मंत्री अशोक चांदना सरकार के खिलाफ भी धरने पे बैठ गए थे। और लेकिन देखिए अंकिता जी, आज हम बैठे हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की हम बात करते हैं, हम 1.5 वर्ष की बात करेंगे। 5 वर्षों का मैं कह रहा हूँ, 3 दिन लग जाएंगे गिनाते गिनाते, इतने गलत कार्य हुए थे। और वाकई में 3 दिन से ज्यादा लग जाएंगे 1.5 साल के कार्यों के लिए। इतने कार्य किए हमने। हम एक एक विषय पे बात करते हैं। जल की बात कर रहा था मैं, हर घर जल हर घर नल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन पिछले 5 साल में जो यहाँ सरकार थी, उन्होंने कार्य नहीं किया। इनके जो मंत्री थे इस विभाग से जुड़े हुए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए। और पूरी राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है किस तरह से आज वो सलाखों के पीछे है। ईडी और हमारी जो संस्थाएं, जो देश की संस्थाएं, वो अपना काम कर रही है। और जिन जिन ने भी लूटा है प्रदेश को, उन सबको सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे। अभी पकड़ में आ रहे हैं। और जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ, आप ये देखिए कि जमीन के नीचे पाइपलाइन ही नहीं है। ऐसा सुनने में आता था कि 2 इंच की पाइपलाइन है, 3 इंच की है, 1 इंच की डाल दी, लेकिन लाइन ही गायब है। तो केवल वो जो हमारी जो महिला है घर की, वो देखती थी कि जो नल की टोटी तो इन्होंने लगा दी। अब वो रोज सुनते थे कि इसमें से हवा आएगी, हवा आएगी, पानी आएगा, न तो उसमें हवा आएगी न पानी आएगा। लाइन को जोड़ा ही नहीं, जब लाइन ही नहीं बिछी। ऐसे ऐसे कार्य इन्होंने किए। तो हमने, भजन लाल जी की सरकार ने कार्य किया है। पानी के लिए लगातार हम अनवरत कार्य कर रहे हैं। हमारे विभाग से जुड़े मंत्री जो कन्हैयालाल चौधरी जी है, वो लगातार इस पर लगे हुए हैं। और जो भ्रष्टाचार पर जिनके आरोप थे, जो JN एक्सचेंज, सबको खड़े खड़े वहीं पे एट द स्पॉट सबको सस्पेंड किया है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी पे आ जाते हैं, हम पानी की बात करते हैं कि राजस्थान में ERCP की योजना, राम जल सेतु योजना जो बनी, वो आप देखिए कितनी बड़ी योजना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर खुद यहाँ उस योजना का शुभारंभ किया। और जो नदियां वर्षों से सूखी हुई थी, उन नदियों में पानी आने वाला है, बांध बन रहे हैं। और जो 17 जिले हैं जो बिल्कुल सूखाग्रस्त थे, उन सभी 17 जिलों में पानी की नदियां बहने वाली है। पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा जी। और इसके बाद अगर हम आते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पिछले 5 साल में बहुत पिछड़ गया। राजस्थान के जो हमारे इस विभाग के जो मंत्री थे, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया कि सीजन के बाहर जाकर, जब गर्मी का सीजन होता तब हमें बिजली चुकानी पड़ी 2024 में भजन लाल जी की सरकार को। इन्होंने जिस तरह से बिजली खरीदी, डबल पैसे में जाकर बिजली खरीदी, और उस समय बिजली चुकानी थी जब वैसे ही उसकी 2 गुनी रेट होती है। तो राजस्थान की जनता पर 4 गुना भार पड़ा। लेकिन घबराए नहीं हम, भजन लाल जी की सरकार ने आते इस पर काम किया। और मैं आपको बता देता हूँ अंकिता जी, 2028 में हम बिजली बेचने वाले बन जाएंगे। राजस्थान की जनता देखेगी कि जहां हम बिजली खरीद रहे थे, वहां हम बिजली बेच रहे हैं। और इसके अलावा जो सोलर के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सोलर पावर जी, सोलर हब बना रहे राजस्थान को। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला है। जिस तरह से हमने हर घर पर सोलर लग रहे हैं, किसानों के खेत में जहां जगह मिल रही वहां बिजली का बिल आएगा 0, और किसान पैदा करके देंगे बिजली, उससे उनको कमाई भी होगी। ये कार्य हम कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात कर रहे थे कि तरह तरह से पेपर लीक होना, अमूमन बात हो गई थी, इन्होंने कोई भर्ती निकाली नहीं। और भर्तियां निकाली तो सबको पता है किस तरह की भर्तियां निकाली, अपने परिवार के लोगों को RS बना लिया इन लोगों ने। तो ये राजस्थान को नहीं देखा
पिछले 1.5 वर्ष में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये नीति और नियत होती है। भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, और हम बात कर रहे हैं कि पहले जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था विद्यार्थियों को, उनकी जेब जिस तरह से तराशी जाती थी, हमने वो दृश्य भी देखा है कि जो हमारी बालिकाएं हैं, हमारी बेटियां पेपर देने जाती थी, तो वहां पर किस तरह से उनकी चेकिंग होती थी, या आपने भी देखा सिलवार उतरवा कर। ये जी पूरा दृश्य पूरे राजस्थान ने देखा, लेकिन हमने 1.5 वर्ष में ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें पता है कि वहाँ बालिका, हमारी बेटी पेपर देने आएगी, तो हमने वहाँ जो महिला सुरक्षा बल है वो रखे हैं। मान लो किसी भी तरह की अगर चेकिंग करनी होती है वो करते हैं, और उसी तरह से हमने परीक्षा दिलाई है, और सारी परीक्षाएं सफल हुई है, किसी का भी पेपर लीक नहीं हुआ। जी। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो माफियाओं की बात करते हैं, बजरी माफिया, आए दिन पहले ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, इस तरह से हो गया, उस तरह, ये हमने खूब देखा है। जी। पूरे राजस्थान को इन्होंने कमाई का अड्डा बना दिया था। माफिया इतने हावी हो गए थे, हर किसी पर गोलीबारी करना, लड़ाई झगड़े करना, ट्रक से कुचलना, ये सब कुछ हो गया था। लेकिन आज राजस्थान देख रहा है, लीज हो रही है। हम जिस बजरी की बात करते हैं, जी। बाकायदा लीज दी जा रही है, सरकार के खाते में पैसा आ रहा है, और वो पैसा जनता का होता है। जी। सड़कों की अगर हम बात करें, तो भजनलाल जी की सरकार ने आते ही सड़कों पर ग्रीन एक्सप्रेस वे हमने बना रहे हैं। ये हमारी नीति थी कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार राज्य, कोई सा भी राज्य खुद का ग्रीन एक्सप्रेस वे बना रहा है। जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 ग्रीन एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई, 2 की डीपीआर में चल रहा है, और जल्दी उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से हम पर्यटन की बात करें, राजस्थान का पर्यटन बिल्कुल डप हो गया था। किस तरह से इन्होंने प्राइवेटिज्म कर दिया था, वहां भी माफिया हो गए थे। जी। तो उसको बिल्कुल सुरक्षित करके आज जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है राजस्थान का, तो टूरिज्म बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, राजस्थान में तो कला संस्कृति की भरमार है। बिल्कुल, तमाम जिले। तो हम इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की। तो महिला सुरक्षा में आपने देखा होगा कि एक समय था, कांग्रेस की सरकार थी, और इनकी जो प्रियंका गांधी जी थी, वो निवाई के पास में एक गांव है जिलाई, वहां आई थी, और उसी दिन वहां एक बालिका की निर्मम हत्या की जाती है, दुष्कर्म करके उसको छिपा दिया जाता है। किस तरह से आदिवासी महिला को नग्न करके दौड़ाया जाता था, हमने सब वो देखा, हमने सब देखा। लेकिन आज राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा है, लोगों में डर है कि हम कुछ गलत करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। ये कैसे है? ये केवल मैनेजमेंट है। जी। ये मैनेजमेंट क्या है? हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, जो गहलोत जी कह रहे हैं कि पहली बार के वो है, कैसे चलाएंगे, इस तरह की जो बातें चल रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये वो मुख्यमंत्री है जिनके साथ हमने काम किया है, कार्यकर्ता बनकर काम किया है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1.5 साल पुरानी बात है। जी। हम एक साथ जाते थे, बस में जाते थे, जिस तरह से हम कार्य करते थे, प्रवास पर जाते थे। तो ये एक दिन के, ये कहते विधायक नहीं है, इनका जो संघर्ष है, जी। इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उन परिस्थितियों में मैंने वो दिन भी देखा जब बंगाल में चुनाव थे, तो वहां पर ये हालात थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता था। सारे देश ने देखा कि गले में दुपट्टा भगवा है तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इस तरह का हमने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर पत्थरबाजी, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए थे, कैलाश विजयवर्गीय जी पे हमला हुआ। उस परिस्थितियों में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब प्रदेश के महामंत्री थे, पूरे 4 महीने वहां रुककर कार्य किया। उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का वहां कार्य किया। तो ये तो वो नेता है। जी। और मैं नेता नहीं कहूंगा, जनसेवक है वो, जी। जिन्होंने आते ही जिस तरह से राजस्थान की जनता का दिल जीत लिया है। जी। और हर तरफ आप जहां भी जाओ, वहां भजनलाल भजनलाल हो रहा है। कांग्रेस ने तो भजनलाल सुनकर ऐसा लगा था कि ये वो भजन कीर्तन वाले भजन है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ गहलोत जी और पूरे कांग्रेस पार्टी को कि वो भजनलाल जी नहीं है। भजनलाल जी जनता के लिए मधुर है। भजन हम गाते हैं तो मधुरता निकलती है जी। उनके लिए। लेकिन जो अपराधी है और जिन लोगों ने राजस्थान में 5 साल में आतंक फैलाया, जी। वो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने राजस्थान को बेचने की कोशिश करी, उनके लिए भजन नहीं है। उनको भजन करवाएंगे और जैन की सलाखों के पीछे भजन करवाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जी। आपने हमें तमाम क्षेत्रों के बारे में बता दिया कि आपने बात कर ली पानी की, बिजली की, शिक्षा की, सुरक्षा की, तमाम सारे मुद्दे। बावजूद इसके राजस्थान में ही एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को हटाओ या भजनलाल सरकार को हटाओ। ये वाली रणनीति जिस तरीके से ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, तो दिख रहा है कि वो विपक्ष के लोग ही हैं।
जो जनता है, जो सपोर्ट नहीं करती है सरकार को, वो लोग हैं वो। लेकिन क्या ऐसा कारण है जो जनता ये ट्रेंड कर रही है? आपने बताया तमाम मुद्दे कि ये सब किया भजनलाल शर्मा ने और उनकी सरकार ने 1.5 साल में। देखिए अंकिता जी, भजनलाल मतलब भरोसा, ये ट्रेंड हमने चलाया और हम नहीं चला रहे, जी ये प्रदेश की जनता चला रही है। प्रदेश के वो लोग चला रहे हैं जो भजनलाल जी से प्रेम करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको देखा है कि किस तरह से सर्वप्रिय, जनहितैषी, जननायक भजनलाल शर्मा जी कार्य कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड बीजेपी का नहीं है, ये ट्रेंड उन लोगों का है जो भजनलाल जी को जिन्होंने नजदीक से देखा है, जिन्होंने जिनके काम हुए हैं, जी जो हमारे, आप ही मान के चलिए, जो हमारे प्रदेश के युवा है, जो महिलाएं हैं जी और जो किसान है, वो सब लोग चला रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड जनता नहीं चला रही, जो आप कह रहे हैं कि भजनलाल हटाओ, ये ट्रेंड वो कुछ चंद लोग चला रहे हैं जी जिनकी दुकानें आज बंद हो गई है भजनलाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने से। जी उनकी जो भ्रष्टाचार की दुकानें थी, वो जो माफियापन पे थे, जिन लोगों के यहाँ रोटी चोला चौका उसी से जलता था, वो सब कुछ बंद हो चुका है। इतनी पारदर्शिता हो गई है, इतना सब कुछ अच्छा हो गया है, जी इसलिए वो कीड़े कुलबुला रहे। हम उनसे डरने वाले नहीं। भजनलाल शर्मा जी इसी तरह काम करेंगे। और मैं बता दूं उन लोगों को जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी पूरा 5 साल पूरा करेंगे, उसके बाद अगले चुनाव में भी हम जीत कर आएंगे, फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बनेंगे। और ये लिख कर ले लेना। जी जी अंकिता जी। और ये जो मुख्यमंत्री के पद वाली बात है कि भजनलाल शर्मा एक नया चेहरा थे राजनीति में। आपने बताया कि वो जनसेवक हैं, आपके साथ कार्य कर रहे हैं काफी समय से, लेकिन एक नया चेहरा सामने आया, आप एक बार के विधायक हैं और इस तरीके से जब सीधा मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला, तो कई लोगों को ये शायद बात डाइजेस्ट नहीं हुई। फिर भी कई लोगों के मन में सवाल था कि अगर बीजेपी भी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो। और कोई और की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जो लोगों के मन में बहुत रहा है कि मुख्यमंत्री का पद फिर से वसुंधरा राजे को मिले। तो कहीं कहीं अभी भी जो है मीडिया के सामने ये नारे लगते रहते हैं कि वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अंकिता जी, 7 बार की विधायक जी को हमने देखा। अशोक गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, जी वो उनके यहाँ से कहा जाता है कि पहली बार के विधायक है। तो पहली बार के विधायक वर्सेज 3 बार के मुख्यमंत्री, फिर भी आप देख लीजिए 1.5 साल वर्सेज 5 साल, जी यानी वो जो 5 साल में नहीं कर पाए, एक बार के पहली बार के विधायक ने जी वो करके दिखाया। जी तो ये तो कहने की बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमने बहुत कुछ कर दिया। और आप करिए हमारी वसुंधरा राजे जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हर व्यक्ति का सम्मान होता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब तो ये नारे नहीं लगे, जी लेकिन लड़ते रहे, मंच पर लड़े, इसके अलावा जनता के बीच जाके लड़े, चौराहे पर आके लड़े, और किस तरह के शब्द बाण चले, नाकारा, निकम्मा, नालायक, सबने देखा। होटलों में बंद रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छा संगठन है। और जब आज मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा जी, तो उनकी जो ताजपोशी करी थी वो माननीय वसुंधरा राजे जी ने करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और पहली बार की विधायक क्या बात करें, मुख्यमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो भाजपा में है, जी वो ये सोच सकता है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता हूं या मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। जी ये केवल भाजपा में ही संभव है। यहाँ ना परिवारवाद होता है, न यहाँ चापलूसी चलती है। यहाँ जो संगठन का कार्य करता है और देश सेवा के प्रण के साथ जो कार्य करता है, उसको मौका मिलता है और वो कुछ भी पद पर, किसी भी पद पर बन सकता है। जी ये बात हमने की राज्य के स्तर पर। अब आते हैं हम राष्ट्रीय स्तर पर। कौन मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक नाम सूची की हम बात करें तो तमाम नाम ऐसे सामने आते हैं, लेकिन बात ये उठती है कि इस बार महिला हो सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे। तो क्या निर्मला सीतारमण के अलावा अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में शामिल है? जी अंकिता जी, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें व्यक्ति कोई भी सोच सकता है, जी कोई भी बन सकता है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये भाजपा में संभव है। और आप जिस तरह से करें कि महिला, बिल्कुल और ये भी भाजपा में संभव है
कि एक महिला की बात की जा रही है। आप देखिए कि 150 करोड़ की आबादी का देश है और जहां पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, वहां पर एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, तो उसके लिए किसी महिला का नाम आना ये अपने आप में सम्मानजनक बात है। और ये सम्मान पैदा किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने 33% आरक्षण लेकर आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आज आप और हम बैठकर बात कर रहे हैं, देश का मीडिया जगत बात कर रहा है कि निर्मला सीतारमण जी अध्यक्ष बन सकती है या वसुंधरा राजे जी अध्यक्ष। बिल्कुल कोई भी बन सकता है। संगठन की खूबसूरती हमारे यहाँ किसी भी पद के लिए कोई भी सपना देख सकता है और वो सपना साकार होता है, लेकिन राष्ट्रवाद की उसमें अंदर प्रेरणा होनी चाहिए और काम करने को लेकर जनता के बीच जाए, संगठन का कार्य करे और कुछ भी बन सकता है। जी तो कुछ ऐसी रणनीतियां आप हमें बताइए या फिर कुछ ऐसी मुहिम जो अब बीजेपी आने वाले समय में, क्योंकि 1.5 साल निकल चुका है, अभी भी काफी समय है, क्योंकि अगले वोट तो 2028 में आएंगे, तब की क्या समीकरण रहेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जो ये अब वाला समय रहेगा आज से 28 के चुनाव तक, इस बीच बीजेपी की क्या ऐसी रणनीति है जो जनता के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी या जनता की बहुत मदद करेगी? देखिए अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी कोई इवेंट नहीं चलाती। यहाँ जो भी कार्य होते हैं पूरे 5 वर्ष होते हैं, सतत चलते हैं। जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि मौसम आ गया या इस मौसम में ये कार्य करेंगे, इसमें ये करेंगे। हम बरसाती नहीं है, हम 365 दिन के कार्यकर्ता है। जी 365 दिन सरकार में काम होता है भारतीय जनता पार्टी के में, और लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे की, जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, वो लगातार चलता है। और आप बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। जी देखिए, हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की, देश में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, जी और जो हम बात करते हैं ग्रामीण सरकार जो पंचायतों में बैठती है, बिल्कुल तो वहां चुनावों ने तो जिस तरह से भ्रष्टाचार दिखा पिछले 5 साल में, किस तरह से कांग्रेस ने जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया, जगह जगह उन्होंने जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे, सब जगह उन्होंने जिस तरह से किया। लेकिन इस बार जो जनता ने मानस बना लिया है, 1.5 साल में जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कार्य किया है, वो जनता को भली बात ही पता है। उनके हर पहलू को छुआ है। वो चाहे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जिससे जनता को तकलीफ हो या जनता को तकलीफ हो रही तो उसका समाधान नहीं हो। तो ये सब कुछ हुआ है। हमारा लक्ष्य एक दिन का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वर्सेस इंटू 5 पूरा लेकर चलती है, और हम चुनाव को लेकर नहीं चलते हैं कि चुनाव आने वाले हैं हमें क्या होगा। हमें कार्य करना है तो करना है, और जनता से जुड़ी हुई जो भी चीजें, लॉन्ग टर्म की चीजें, आप देखिए ईआरसीपी लाना आज नहीं आई, एक दिन की ईआरसीपी नहीं है कि ये सड़क बनानी है बन गई, ये बिल्डिंग बनानी है बन गई। जी ईआरसीपी एक वो योजना है जो 17 जिलों से होकर गुजरेगी और करोड़ों किसानों से होकर गुजरेगी। बिल्कुल आप देखिए कि इतनी बड़ी अमृत योजना है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे वंदे जल गंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया, तो ये एक बहुत अच्छी सोच है कि किस तरह से हम जो पानी बहकर निकल जाता है, जो पानी तालाब हमारे, नदी है और जो बावड़िया है, वहां गंदगी के ढेर थे या किसी भी तरह से वो जाम हो रखी है, वहां मिट्टी पड़ी है, कचरा पड़ा है, उसको निकालिए, वहां से मिट्टी निकालिए, वहां पानी एकत्रित कीजिए ताकि अगली बारिश तक हमारा पानी चल सके, जी और जो पानी बहकर निकल जाता है वो जमीन में चला जाए। तो इस तरह से हमने भूजल पर भी बात करी है। तो ये सब योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, हम जब संगठन में हम होते हैं तो संगठन में हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरह से कम कॉस्ट पर, कम खर्चे पर हम किसी भी कार्य को करें। जी तो ये भजन लाल शर्मा जी ने हमको पाठ पढ़ाया महामंत्री रहते हुए, तो आज जब वो मुख्यमंत्री है तो खुद भी यही कार्य कर रहे हैं। और हमारी पाठशाला जो कहते हैं, कांग्रेस के आरोप लगाते हैं कि भाजपा ये संघ, ये वो संघ को गाली देते हैं, तो उस पाठशाला में हम ये शिष्टाचार पढ़ते हैं कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। देखिए, पहले हुआ करती थी सिद्धांत की राजनीति, जी और जिसकी हम बात करते थे सुचिता की, वो रही नहीं। कांग्रेस जिस तरह से आरोप, इनके यहाँ आपस में फुटबल है, ये बात करते हैं, जब 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो एक बार भी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। अगर ये जनता की बात होती, अगर इनके पास मुद्दाविहीन विपक्ष है, मुद्दा ही नहीं इनके पास, जी आंदोलन कहां से करेंगे। जब आरोप लगाते हैं, और आरोप भी 5 तरह के लगते हैं इनके, अलग अलग जगह से लगते हैं। जोधपुर से निकलता है एक आरोप, जी
ठीक है, एक बयान फिर टोंक से निकलता है, जी फिर एक बयान इनका निकलता है अलवर से, एक बयान निकलता है सीकर से। ये बयान भी रहे, आपस में इनमें बन नहीं रही, मैं बड़ा इसमें लगे हुए हैं, और ये बात कर रहे हैं कि 1.5 साल में इन्होंने क्या किया। जी तो मैं तो एक बात कहूंगा अंकिता जी, देखिए कि हमने जो पढ़ाई पढ़ी है, हम सकारात्मकता की राजनीति करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, हम नकारात्मकता की कमी बात करेंगे। ये तो आज आपने सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जी हम ये बात करते हैं कि हमने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं, जी और यही होना चाहिए राजनीति में। जो कांग्रेस है कि वो केवल नकारात्मकता की बात करती है। हाँ, विपक्ष होना चाहिए देश में, लेकिन ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो जनता की बात उठाए। खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए खुद की बातें करते हैं केवल, जी जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे। तो हमने उठाए 17 बार बड़े आंदोलन के पिछले 5 साल में गहलोत जी की सरकार में, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार इतना था, जनता के काम नहीं होते थे। और हम खुद को लेकर थोड़ी किए वो आंदोलन, वो जनता की बातों पर किए, पेपर लीक पे किए, हमने किसानों पे किए, हमने महिला अत्याचार पे किए, हमने कानून व्यवस्था पे किए, हमने उन पे आंदोलन किए। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मुद्दा है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि राजस्थान में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आने वाले समय में, जिस तरह से अभी आपने देखा कितना अच्छा बजट आया था, जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने शानदार बजट पढ़ा। वो हर विषय को लेकर उन्होंने, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको नहीं छोड़ा हो, सबको खूब मिला है। और जिस तरह से राजस्थान की जनता की हम बात करते हैं तो खुशहाली की बात करते हैं हम। इस बार इंद्रदेव भी मेहरबान है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। भजनलाल शर्मा जी पिछले वर्ष जब से शपथ ली है तब से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। ऐसा कोई एक भी बांध नहीं है जो खाली रह गया हो, ऐसा कोई बांध नहीं जहाँ चादर नहीं चल रही हो। और जबकि अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ प्रॉपर, जिसको हम सावन कहते हैं, सावन अब शुरू होगा। तो आप देखिए राजस्थान में बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छी खबरें आएगी, सकारात्मकता की आएगी। और मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी कहता हूँ कि भाई अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करने से सकारात्मकता की बात करो। ये जनता पहले आपको बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, पूरे देश भर में आप न्यूनतम पे आ चुके हो, और अच्छी बातें करिए। हम चाहते विपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि विपक्ष रहे जी। तो उस विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप जनता की बात करिए। आप केवल खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बात करते हैं, जो आपने किया है। जय अंकिता। तो यही आपने जैसे विपक्ष का जिक्र कई बार किया, भी आपने जो बताया उसमें, तो आप राजस्थान में बीजेपी के विपक्ष में किसको देखते हैं? देखिए अंकिता जी, विपक्ष में तो कांग्रेस पार्टी है जी, एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और इस पार्टी ने तो 70 सालों तक राज किया देश पर जी। तो विपक्ष में तो अभी ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस का टक्कर ले सके जी। क्योंकि देखिए राजस्थान में तो कांग्रेस है, बाकी हम जहां भी बात करें तो महागठबंधन के रूप में इन्होंने एक वो संगठन चालू किया है जी। कि जहां जहां भी मोदी विरोधी हो सब एक हो जाओ, और वो एक संगठन बना रखा है महागठबंधन। लेकिन वो भी सब जगह हारते जा रहे हैं, जनता उन्हें भी पसंद नहीं कर रही है। आप कितने एक हो जाओ, जनता देख रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को आगे लेकर जा रहे हैं। आज जहां भी विदेश में बात होती है, किसी भी देश की धरती पे बात होती है, तो भारत की बात पहले होती है। और वो सब मुमकिन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनकी दृढ़ इच्छा जो है देश को आगे ले जाने की, जिस तरह से देश का युवा उनको पसंद कर रहा है, तो जो हमारे दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, देखिए उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछा रहे हैं। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा पर है, और आप रोज देख रहे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से किस तरह से उनको तरह तरह के अवार्डों से नवाजा जा रहा है। वहां का जो राष्ट्रीय सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान, वो दिया जा रहा है। तो ये पैदा किया है उनकी इच्छा शक्ति ने, किस तरह से देश को आगे लेकर जाएं, देश किस तरह से लगातार आगे बढ़े, और जिस तरह से हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं उस पर हम अनवरत आगे बढ़ते जाएं जी। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हैं तो आपको तमाम उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि हमने बात की शिक्षा विभाग की, पानी की, बिजली की, सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की, और कई ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनके बारे में इस वीडियो में हमने बात की। और जो सर हैं इन्होंने भी तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया है, बखूबी बताया है कि किस तरीके की योजनाएं बीजेपी लेकर आई, कौन कौन सी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, आने वाले समय में क्या योजनाएं रहेंगी, क्या कुछ 1.5 साल में किया। इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल चुका होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।